QKIS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, QKIS चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी की तैयारी हमारे चैनल द्वारा की जा रही है। हम लोग लगभग 30 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं जो 70 बीपीएससी में जो है तक पूछे गए हैं। और 71 बीपीएससी की तैयारी जो है हमें करना होगा, तो हमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखना होगा। तो देखना हम लोग जो है आज पार्ट 2 भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी करेंगे, जिसमें हम लोग 109 क्वेश्चन करेंगे। तो याद रखना 209 क्वेश्चन टोटल जो है इंडियन ज्योग्राफी से अभी तक बिहार जो हमें पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 30 वर्षों के क्वेश्चन करने से हमें एक आइडिया लग जाता है क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं और कैसे आते हैं, जिससे अगर भविष्य में क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए और जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो भी गलत ना होने पाए। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन की। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है। जो है आदना कोपेन एक ऐसे जलवायु वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भारत की जलवायु, विश्व की जलवायु और बिहार की जलवायु का भी निर्धारण किया है। तो याद रखना कोपेन ने बिहार की जलवायु को 2 भागों में बांटा है। ठीक है, जो उत्तरी बिहार है उसकी जलवायु कैसे बांटा है, जरा आप इस मैप पे देखिएगा तो याद रखना कैसे बांटा है, CWG से बांटा है। यहाँ पे C का मतलब क्या होगा, समशीतोष्ण जलवायु, और आपका जो है W का मतलब क्या होगा, शुष्क शीत जलवायु, और आपका G का मतलब मानसूनी वर्षा। ठीक है, और जो आपका दक्षिणी बिहार आप मैप दे सकते हैं उसको AW में बांटा है। ठीक है, A का मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु और W का मतलब होगा शुष्क शीत ऋतु होती है। शुष्क शीत ऋतु का मतलब ये होता है कि जो है शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका A हो जाएगा। आप कोपेन की जलवायु को मैंने हम मैप के थ्रू बता दिया, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन अगर आए तो गलत आपका ना होने पाए, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन बिहार बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो हमें सबको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, जिससे अगर ये क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो है A हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किससे। तो भारत सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और मानसून भारत में याद रखना क्या है, एक गर्म हवा है, और मानसून भारत में 2 प्रकार का होता है। तो आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। तो जो मानसून दक्षिण पश्चिम से आता है उसको दक्षिण पश्चिम मानसून, और जो मानसून उत्तर पूर्व से आता है उससे उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। तो याद रखना एक दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, एक आपका उत्तर पूर्वी मानसून होता है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से केवल तमिलनाडु में वर्षा होती है, और सबसे अधिक वर्षा भारत में लगभग 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका C हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हमें बहुत अच्छे से करने की क्या है, जरूरत है। ठीक है, तो अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आम्र वर्षा। ठीक है, आम्र वर्षा संबंधित है किससे। तो याद रखना आम्र वर्षा के ये मानसून पूर्व वर्षा होती है, और इसके वर्षा होने से जो है आम की फसल जो है पक जाती है। तो आम की फसल से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका D हो जाएगा। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन और भी है कि ग्रीष्म काल के अंत में पूर्व जो है मानसून वर्षा होती है। जब मानसून प्री वर्षा इसे कहते हैं, मानसून आने के पहले जो वर्षा होती है। ठीक है, जो केरल और कर्नाटक में तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना होती है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। याद रखना स्थानीय स्तर पे मानसूनी वर्षा के अलग अलग नाम होते हैं। तो यहाँ कर्नाटक में और आपका केरल में पूछा जा रहा है कौन सा है, तो इसे कहते हैं मैंग्रोव शावर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका A हो जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखना जो मानसून पूर्व वर्षा होती है, या भारत में मानसून पूर्व वर्षा होने वाली वर्षा को स्थानीय रूप से विभिन्न नामों से जाना जाता है। बंगाल में इसको हम काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। ठीक है, असम में इसे बार डोली चिल्ला कहते हैं। ठीक है, और आपका जो है कर्नाटक में इसे जो है चेरी ब्लॉसम या कॉफी सावर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसे कॉफी का फसल पे पक जाती है। इसके अलावा याद रखना कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम या कॉफी ब्लॉसम, इसी को जो है मैंगो सावर्स भी कहा जाता है। ठीक है, और आपका जो केरल है, केरल में इसे क्या कहते हैं, आम्र वर्षा या कॉफी सावर वहां भी कहा जाता है। उत्तर भारत में इसी को लू कहा जाता है, जबकि आपका पश्चिम बंगाल में या असम में नॉर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका A हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और
जो है मानसून पूर्व जो वर्षा होती है उसे स्थानीय रूप से क्या क्या नाम दिया जाता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, इसको बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। और इसी मैंगो सावर से जो है आम की फसल पक जाती है, उसी के बारे में पूछा गया केरल और कर्नाटक में। तो इसे जो है मैंगो सावर या जो है कॉफी सावर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना इसका आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ पर। ठीक है, तो चेरापूंजी कहाँ है, मेघालय में है, और मासिन राम भी मेघालय में, जहाँ पे दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो कभी चेरापूंजी तो कभी मासिन राम, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े मतलब विंटर के मौसम में बारिश होती है। तो वो राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, कैसे, तो मैंने अभी बताया था कि जो इधर से मानसून आता है उसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, जो इधर से मानसून आता है उसे हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। तो उत्तर पूर्वी मानसून शीतकाल में आता है, जब उत्तर भारत में शीतकाल होता है। ये मानसून जब आता है तो केवल तमिलनाडु इसके रास्ते में पड़ता है। तो तमिलनाडु में जो वर्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं, जाड़े वर्षा, या उसे हम उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। याद रखना, या तो तमिलनाडु हो सकता है या फिर इसको हम कह सकते हैं कोरोमंडल पे वर्षा होती है, कोरोमंडल इस क्षेत्र को कहते हैं। तो कोरोमंडल आ जाएगा, तो अभी वो भी आपका आंसर सही होगा। तमिलनाडु होगा तो ये भी होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है रेगुर किसका नाम है। तो रेगुर याद रखना काली मिट्टी का नाम है, और काली मिट्टी के एक नहीं, काली मिट्टी के 5 नाम हैं। ये भी आपको बता देता हूँ। याद रखना, जैसे जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उससे ज्वालामुखी होता है। दो प्लेटें आपस में दूर भागती हैं तभी ज्वालामुखी क्रिया होती है, उसे हम दरारी ज्वालामुखी कहते हैं। और नीचे का मैग्मा निकल करके और आकर के ये पूरा ऊपर फैल जाता है, और जब ऊपर आकर के ये फैल जाता है तो इसको हम कहते हैं लावा। ठीक है, और लावा के ठंडा होने से चट्टान कौन सी बनती है, बेसाल्ट चट्टान बनती है। और बेसाल्ट के जो है टूटने से मिट्टी बनती है काली, और काली मिट्टी के कण छोटे होते हैं जिसे हम रेगुर कहते हैं। और इस मिट्टी में कपास ज्यादा होता है, इसीलिए इसको हम कपासी मिट्टी कहते हैं। तो काली मिट्टी के 5 नाम है, एक आपका काली मिट्टी, इसी को हम कपासी मिट्टी कहते हैं, इसी को हम रेगुर मिट्टी कहते हैं, इसी को हम बेसाल्ट मिट्टी कहते हैं, और इसी को हम लावा मिट्टी कहते हैं। तो इसके 5 नाम हैं। तो याद रखना, इसका एक नाम तो पूछ लिया गया, तो आपसे भविष्य में और भी नाम पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन वही आ गया कि रेगुर किस जो है मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है। तो रेगुर मिट्टी मतलब काली मिट्टी, तो कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। नदियों द्वारा जब अवसाद आता है तो उससे कौन सी मिट्टी निर्मित होती है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना ये कौन सी मिट्टी होती है, याद रखना जलोढ़ मिट्टी होती है, जिसका निर्माण किससे होता है, तो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से होता है। और ये मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक होती है बांगर और एक होती है आपकी खादर। तो जहां बाढ़ आती है वहां खादर मिट्टी बनती है, जहां बाढ़ नहीं आती वहां बांगर। इसको नवीन जलोढ़ कहते हैं, इसको पुरानी जलोढ़ कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है क्या। तो याद रखना, गंगा के मैदान में जो कछारी मिट्टी होती है, कछारी मिट्टी को भी हम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, तो यह मिट्टी आज कौन हो गई, बांगर हो गई। तो जो पुरानी जलोढ़ होती है उसको हम बांगर कहते हैं। और याद रखना, जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहते हैं, इसको हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, एक मिट्टी के कई नाम होते हैं, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि हम उसको बहुत डीपली नहीं पढ़ने का कोशिश करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है दुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। ठीक है, तो जो दुमटी मिट्टी होगा दोमट मिट्टी, तो दोमट मिट्टी में कौन सा कण मिलता है, तो सभी प्रकार कण मिलते हैं, बालू कण भी, जो पंसु कण भी और चिकना कण भी मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो करेवा जो है याद रखना केसर के लिए प्रसिद्ध है। और करेवा क्या होता है, तो जब पहाड़ से जो है बारिश होती है तो उसके साथ मिट्टी कीचड़, जो कीचड़ वाली मिट्टी होती है वो भी बह के आती है और आकर के वो फैल जाती है। तो जो कीचड़ मिट्टी होती है उसी को हिमालय क्षेत्र में करेवा कहते हैं, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, और वहां पर केसर की खेती होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, लिखा है पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। तो पौधों को सबसे अधिक पानी का किसी मिट्टी मिलता है तो चिकनी मिट्टी मिलता है, ठीक है। और चिकनी मिट्टी जो है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम ये दोमट मिट्टी, ये आपका दोमट या फिर जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मृदा अपरदन रोका जा सकता है, ठीक है। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, तो वृक्षारोपण करके, हम वृक्ष लगा करके और मिट्टी को मजबूती से जो है जड़ें जब पकड़ लेती हैं तो उससे मृदा अपरदन नहीं होता, मिट्टी में कटाव नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो पश्चिमी चंपारण, ठीक है। पश्चिमी चंपारण चूंकि हिमालय से लगा हुआ है, ठीक है, सटा हुआ है नेपाल से, तो वहां पे पतझड़ वन पाए जाते हैं, बहुत घने वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो सबसे अधिक वन जो अगर कहाँ पाया जाता है, इन चार अगर ऑप्शन देखा जाए तो सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक वन पाया जाता है। इन चारों ऑप्शन देखा जाए वैसे सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो एमपी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो है पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के जो है एकीकरण से जुड़ी हुई है। तो पट्टी सीमा योजना के तहत जो है कृष्णा को कावेरी से जोड़ा गया है। तो कृष्णा को कावेरी जो जोड़ा गया है उस योजना का नाम है पट्टी सीमा परियोजना नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है किससे। तो भारत में सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लघु और बृहद परियोजनाओं द्वारा, ठीक है। लघु और बृहद परियोजनाओं द्वारा ही होता है, ठीक है। तो याद रखना इससे सिंचाई सबसे ज्यादा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक जो है सिंचाई किस साधन से होती है, तो सबसे अधिक होती है नलकूप से होती है, जिसे हम बोरिंग द्वारा होता है, ठीक है। फिर नहर सिंचाई होती है, फिर तालाब सिंचाई होती है और फिर आपका कुआं से सिंचाई होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, सारण सिंचाई नहर निकलती है, ठीक है। तो सिंचाई जो सारण नहर निकलती है वो कहाँ से निकलती है, तो गंडक नदी से निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो त्रिवेणी नहर से होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ऊपरी गंगा नहर यूपी में है, पूर्वी यमुना नहर यूपी में है, शारदा नहर यूपी में, जो और यूपी की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो याद रखना यही है जो है कौन सा, तो याद रखना ये शारदा हो जाएगा। तो याद रखना त्रिवेणी नहर कहाँ है, तो ये आपका ये बिहार में है। तो याद रखना ये बिहार के क्षेत्र में सिंचाई करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आए भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, फिर क्वेश्चन रिपीट कर दिया, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो ये किस पर किया गया है, ना गंडक पे किया गया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। याद रखना भाखड़ा अलग है, नागल अलग है, दोनों एक संयुक्त परियोजना है। किसकी परियोजना है, याद रखना ये किस राज्य की परियोजना है, ये भी पूछा गया है। तो याद रखना ये आपका जो है ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की परियोजना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना इसमें राजस्थान शामिल है, ये भी याद रखना, ठीक है। अगर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश होता तो ये भी आंसर सही हो जाता, लेकिन याद रखना चारों ऑप्शन एक साथ नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना भाखड़ा नागल से राजस्थान को भी लाइट मिलती है, बिजली मिलती है, ये कई लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया। तो ये सतलज बनाया गया है। तो कौन कौन से बांध किस नदी बनते हैं ये भी क्वेश्चन पूछाता है। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति
उत्पादन केंद्र है। अभी मैंने जो है अगले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि याद था शिव समुद्रम, तो शिव समुद्रम याद रखना ये कावेरी नदी पर है, जलप्रपात है और सबसे पहली बार यहीं पर जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। ठीक है, याद रखना ये किस पर है, याद रखना ये कृष्णा नदी पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो याद रखना ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, ये महानदी पर है, उड़ीसा में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैथन बांध, बेल पहाड़ी बांध और आपका तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया। तो ये बराकर नदी पर है और बराकर याद रखना दामोदर की सहायक नदी है। तो दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता था। जब इन सारे बांधों को बना दिया गया तो पानी रोकने की व्यवस्था हो गई, जिससे जो है दामोदर में बाढ़ कम आने लगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कृषि में युग्म पैदावार का आशय जो है किसको उगाने से होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो विभिन्न फसलों पर जो है मौसमों में दो फसल, अगर हम विभिन्न मौसम में दो फसल उगाते हैं तो इसको हम कृषि में युग्मन पैदावार कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या होता है। तो भारत में सीमांत किसान पाए जाते हैं, लघु किसान पाए जाते हैं, मध्यम और बृहद, 4 प्रकार के किसान पाए जाते हैं। जो सबसे कम जिनके पास जमीन होती है उसे हम सीमांत किसान कहते हैं। तो याद रखना इनके पास 1 हेक्टेयर से कम खेती होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। ठीक है, इसमें जो है कृषि में उत्पादकता को किससे बढ़ाया जा सकता है। तो कुशल सिंचाई के द्वारा, गुणवत्तापूर्ण बीज के द्वारा, कीटनाशकों का उपयोग के द्वारा और उर्वरकों के द्वारा। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात इसमें सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के जो है 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्च उपज किस्म के जो है कार्यक्रम से। तो यहाँ पे अच्छे किस्म के जब बीज लाए गए तो गेहूं के बीज कहाँ से लाए गए थे। तो गेहूं के बीज लाए गए थे याद रखना क्या कहते हैं मैक्सिको से, और चावल के बीज कहाँ से लाए गए थे फिलीपींस से। तो याद रखना जिससे जो है हरित क्रांति को सफल बनाने में ज्यादा कामयाबी मिली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में सर्वाधिक प्रगति की है। ठीक है, तो किसमें की है। तो गेहूं के उत्पादन में, क्योंकि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव लाभ किसको मिला। तो याद रखना गेहूं के उत्पादन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। और याद रखना गेहूं के उत्पादन में अगर बात किया जाए तो गेहूं के उत्पादन में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर हरित क्रांति लाई गई थी ज्यादा इनको लाभ मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है और सही कथन की पहचान करनी है। पहला आपका इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही जो है लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं और चावल के उत्पादन वृद्धि करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जहां पर यह पहली हरित क्रांति लाई गई थी वहां यह लागू नहीं किया गया था। दूसरा आपका है इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी और उर्वरक उत्पादन पर विस्तार करना बिल्कुल सही है। तो जहां पर हरित क्रांति नहीं लाई गई थी प्रथम वहां लाना था। दूसरा आपका है इसका लक्ष्य हरित क्रांति से प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन वृद्धि करना यह भी गलत हो जाएगा। इसका लक्ष्य है पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन के साथ साथ शस्य उत्पादन पर जोर देना था। ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 2 और 4 सही है, बाकी सब इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दिए गए कोड की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। इसमें हमें हरित क्रांति के घटक चुनना है। ठीक है, पहला उच्च उत्पादन देने वाली किस्म का प्रयोग किया गया हरित क्रांति में, बिल्कुल सही है। सिंचाई में व्यवस्था की गई, बिल्कुल सही है। ग्रामीण विद्युतीकरण किया गया, बिल्कुल सही है। ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया और मार्केटिंग व्यवस्था की शुरुआत की गई, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ये सब करने के बाद हरित क्रांति हमारी सफल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है धनुषीय क्रांति का संबंध किससे है। तो याद रखना हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति सबको मिला के क्या कहते हैं हम इंधनुषी क्रांति कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है काली क्रांति का
संबंधित है किससे? तो काली क्रांति का संबंध किससे है? कच्चा तेल उत्पादन से है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो कौन कौन सी क्रांतियां आई थी ये मैंने जो है दे दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। ये जो है कौन सी क्रांति किससे जुड़ी हुई है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये गलत ना होने पाए। ठीक है, इस क्वेश्चन आपका है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो नकदी फसल से कहते हैं जिससे जो है क्या होता है, तो जिससे हम पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, इसे हम जो है कैश क्रॉप भी कहते हैं। तो याद रखना इसमें गेहूं शामिल नहीं, क्योंकि गेहूं एक खाद्यान्न फसल है। ठीक है, बाकी जो है कपास हो गया, गन्ना, जूट हो गया, ये सब नकदी फसल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है चतुर्थ, अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना हुआ था? तो ये 20-21 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, वैसे इसको बता देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 109.5 जो है मिलियन टन। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है गेहूं में अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तो उत्तर प्रदेश है। अगर यहाँ पे उत्पादकता पूछ देगा हेक्टेयर के हिसाब से तो पंजाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या निर्भर है? तो कौन सा है आपका? तो याद रखना चावल। चावल पे 90% जनसंख्या निर्भर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? ठीक है, तो चावल है, क्योंकि चावल पर निर्भरता लोगों की ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। तो भारत में चावल का कटोरा किसको कहा जाता है? ठीक है, तो किसको कहते हैं? कृष्णा गोदावरी के डेल्टा को कहते हैं। तो याद रखना चावल कटोरा दो क्षेत्रों को कहते हैं, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहते हैं, एक महानदी बेसिन को कहते हैं जो छत्तीसगढ़ में है। तो याद रखना दोनों चावल कटोरा कहा जाता है। यहाँ पे वो ऑप्शन में छत्तीसगढ़ का बेसिन दिया नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। यहाँ जो है चावल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? याद रखना रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलें होती हैं, तो जायद फसल इसमें कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चारा। जो चारा होता है आपका खीरा, खरबूजा होता है, तरबूज होता है, सब्जियां, उसको हम जायद फसल कहते हैं। तो रबी और खरीफ जायद फसल कौन कौन सी हैं ये लिस्ट में दे रहा हूं, आप इसको देख करके याद कर लीजिएगा कि रबी फसल में कौन सी आती है, खरीफ फसल कौन सी और जायद फसल कौन सी है, ताकि क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और भारत में चावल उत्पादन राज्यों के उपयुक्त में से सही अवरोही क्रम का हमें चुनाव करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा चावल के उत्पादन की अगर बात की जाए तो याद रखना इसका आंसर वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान के हिसाब से ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि चावल के उत्पादन में नंबर 1 पर तेलंगाना हो गया है। ठीक है, तो तेलंगाना नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर पश्चिम बंगाल हो गया है, नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश हो गया है, तो तेलंगाना नंबर 1 पर हो गया है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं होगा इसका। ठीक है, तो इसका जो है आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आप इसको याद रखना पड़ेगा। तो नई जो फसलें आई हैं उनका जो रिकॉर्ड आया है इसका मैं अलग से वीडियो बना के आपको पूरा लेटेस्ट बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? इनमें कौन सी जो नकदी फसल नहीं है, वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो याद रखना ज्वार नकदी फसल नहीं है, ज्वार एक मोटा अनाज है। ठीक है, मोटा अनाज है, इसे हम श्री अन्न का नाम दिया गया है, जबकि जूट, मूंगफली और गन्ना नकदी फसल, इसे केवल पैसा कमाने के लिए बोया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे अधिक कपास का उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सबसे अधिक होता है? ठीक है, तो औसत उत्पादन पूछ दिया गया है। अब ये चारों ऑप्शन की बात करें तो चारों ऑप्शन में नहीं होगा है, क्योंकि अधिक उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में होता है, तो इन चारों ऑप्शन में नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है भारत में किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? तो सबसे अधिक गन्ना कहाँ पैदा होता है? तो याद रखना ये आपका क्या हो जाएगा? तो बिहार और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि याद रखना बाकी और जो राज्य है वहां पे गन्ना नहीं होता है, ना राजस्थान में होता है, ना आंध्र प्रदेश में भी अगर होता है, जम्मू कश्मीर में नहीं होता है, पंजाब में अगर होता है तो हिमाचल प्रदेश में नहीं होता है। तो बिहार का जो आपका पश्चिमी क्षेत्र में गन्ना होता है। ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सूक्ष्म भूमि के
लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी होती है? जहां पानी की कमी होती है वहां शुष्क खेती की जाती है, तो शुष्क भूमि के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा ये क्वेश्चन पूछा गया है? तो मूंगफली शुष्क भूमि सबसे ज्यादा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा कर्नाटक में नहीं है? तो चिकमंगलूर, बाबा बुदन और गिरी और आपका जो है कुर्ग, ये तो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। लेकिन याद रखना पुलनेज ये भी कॉफी उत्पादन क्षेत्र, लेकिन ये कर्नाटक में ना होकर के ये तमिलनाडु और केरल में है। ठीक है, तो इसका विस्तार कहाँ पर है? तमिलनाडु और केरल में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। और कॉफी उत्पादन में नंबर 1 पर पूरे भारत में कर्नाटक है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत सर्वाधिक उत्पादक और उपभोक्ता किसका है? तो याद रखना दालों का। दाल का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है भारत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किसका? ठीक है, तो याद रखना किसका करता है? चाय का करता है। अपनी आवश्यकता से ज्यादा सारी चाय को निर्यात भी भारत करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है। केरल में रबड़ उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। इसे हम नगदी फसल के रूप में जानते हैं। इसकी खेती सबसे पहले अंग्रेजों के समय में की गई थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में सबसे आगे है? केरल है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन वही है, बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए हमें रिपीटेड क्वेश्चन को हमें करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आपका है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। केसर सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होता है? तो याद रखना कौन सा राज्य है? तो याद रखना ये आपका जम्मू कश्मीर है और जो है करेवा नामक भूमि पर होता है। मैंने ऊपर बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है? पटसन मतलब होता है जूट। ठीक है, जिसे बोरियां बनती हैं, तो ये होता है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन सी नगदी फसल कौन सी नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो ज्वार नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? मवेशी मतलब ये हो गया जो आपका भेड़ हो गया। ठीक है, तो जो राजस्थान में नहीं पाई जाती है, तो हल्लीकर नहीं पाई जाती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश पाई जाती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब राजस्थान स्पेशल का क्वेश्चन भी बिहार में पूछा गया 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। याद रखना 1994 की बात करें तो बिहार से झारखंड अलग हुआ नहीं था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि झारखंड बिहार का हिस्सा था, इसीलिए वहां पर सबसे अधिक खनिज उत्पादन पाया जाता है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो झारखंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के किस राज्य को खनिज लौड़ों का राज्य कहा जाता है? तो आपका ये हो जाएगा उड़ीसा को कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये 70 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो एक तो उड़ीसा होगा। अब बिहार यहाँ तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2015 के क्वेश्चन आया हुआ है, उस समय झारखंड अलग हो चुका था। ठीक है, पश्चिम बंगाल भी नहीं होगा, और यहाँ पर भी बिहार ऑप्शन में है, पश्चिम बंगाल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश और उड़ीसा होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी लोहा पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। कौन सा राज्य है जहां लोहा नहीं पाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पंजाब में लोहा नहीं पाया जाता है, बाकी बिहार में, उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो बैलाडीला याद रखना बस्तर में पाया जाता है, बस्तर के पठार में, छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पर जो है लोहा कौन सा पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बात याद रखना, यहाँ पे हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। याद रखना लोहा 4 प्रकार का होता है, हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट और सिंडेराइट। तो यहाँ पर मैग्नेटाइट पाया जाता है। बैलाडीला पहाड़ी भी है और बैलाडीला पर्वत भी है। तो ये हमें बहुत महत्वपूर्ण है, इसका अच्छे से याद रखना। इसका आंसर ए हो जाएगा। और यहाँ देखना बैलाडीला से जो लोहा निकाला जाता है वो जापान, कोरिया जैसे देशों को निर्यात भी किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित जो है
चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? ठीक है, याद रखना ये कहाँ पर है? झारखंड में है, जो है सिंहभूमि जिला। तो यहाँ पे है क्या? याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ पे लौह अयस्क के खनन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो तांबा सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश तांबा के उत्पादन में नंबर 1 पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी याद रखना किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो वहाँ खेतड़ी की पहाड़ी भी है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, जैसे आपका राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसे माइका कहते हैं। सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? तो याद रखना आंध्र प्रदेश में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में सबसे आगे है? तो याद रखना सबसे अगर आगे की बात किया जाए तो याद रखना किसी भी खनिज में भारत सबसे आगे नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, भारत में प्रथम जो है कोयला खान जो है कहाँ खोदी गई थी? याद रखना रानीगंज खोजी गई थी। रानीगंज एक कोयला की खदान है और याद रखना ये कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? तो याद रखना झारखंड में भी, उड़ीसा में भी और छत्तीसगढ़, तीनों पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम आपको बताना है। ठीक है, ये 1999 का क्वेश्चन है, क्योंकि उस समय बिहार झारखंड अलग नहीं हुए थे। तो बिहार उस समय कोयला उत्पादन में नंबर 1 पर था। लेकिन अगर देखा जाए इन चारों ऑप्शन में तो झारखंड कहीं है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हर जगह बिहार दिया, क्योंकि 1999 का क्वेश्चन है। तो वर्तमान के हिसाब से अगर देख लें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है झारखंड में उत्पादन होता है, फिर आपका उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में होता है। तो याद रखना इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना सबसे ज़्यादा झारखंड, फिर उड़ीसा और फिर आपका छत्तीसगढ़ आपको याद रखना होगा। यही आपका आंसर होगा या हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पर? तो छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ पर जो है कोरबा आपका जो है स्टील प्लांट भी लगाया गया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका झारखंड में कोयला की खाने स्थित हैं। ठीक है, तो कोयला खाने कहाँ है? झरिया में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। झरिया कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो याद रखना यहाँ पे कोयला पाया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन वही है, बस भाषा बदल दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करना है। इनमें हमारे कोयला उद्योग की क्या क्या समस्याएं हैं? ठीक है, पहला है, निम्न कोटि का कोयला और कोयला संचरण में बाधा होती है। बिल्कुल सही है। धुलाई संस्थाओं के उपयोग की क्षमता में कमी है, क्योंकि जब कोयला निकाला जाता है उसकी धुलाई की जाती है, उसमें मिट्टी लगी होती है, तो उनकी क्षमता बहुत कम है। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, हमारे यहाँ कोकिंग कोयला को आयात किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। कार्य संचरण कीमतें बहुत ज्यादा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। इसमें सारी समस्याएं हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो झारखंड में होता है। तो यहाँ पे झारखंड में भूमिगत कोयले का दहन होने की वजह से समस्या खड़ी हो गई है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? डिगबोई असम में है। यह अंग्रेजों के समय इसको खोदा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में सर्वाधिक तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? ठीक है, ये कब हुआ था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1970 और 80 के दशक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। इस समय हमारे देश में जो है तेल का संकट खड़ा हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो थोरियम का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? याद रखना केरल में होता है। मोनाजाइट नामक बालू में ये पाया जाता है। इससे परमाणु भट्ठी या अर्थात परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और इसके मामले में भारत जो है पूरे दुनिया में नंबर 1 पर है।
नेक्स्ट आपका है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार बिहार में है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए, क्योंकि यहाँ चूना पत्थर ज्यादा पाया जाता है और इसी क्षेत्र में सीमेंट के कई कारखाने भी लगाए, जैसे डालमियागंज हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बाढ़ जो है सुपर थर्मल पावर स्टेशन, उसका नाम ही है, तो याद रखना किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये कहाँ पर है? ये बिहार में है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो किस राज्य में है? याद रखना ये आपका राजस्थान में राणा प्रताप सागर, और चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर, जवाहर और आपका जो है गांधी तीनों बनाए गए हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? जल विद्युत का योगदान अगर देखा जाए तो कितना है? तो लगभग 10% है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगर देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय ऋणता के निम्नलिखित में से कौन से कारण है और सही कथन का हमें पहचान करना है। ठीक है, अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन कहता है कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय होता है, बिल्कुल सही। प्रसारण और संवितरण हानियां काफी ज्यादा होती है, बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली की चोरी ज्यादा होती है। जल विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी है, ये भी एक कारण है। और राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान जो है नीतियों को क्रियान्वयन किया है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। इसमें चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो भारत में राज्य विद्युत बोर्डों के सामने ये सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न राज्यों में से जो है कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो आपका राजस्थान करता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु किसकी है? तो जंग रहित लोहा बनाने के लिए, इसको हिंदी में कहते हैं जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? तो लोहा और क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। इसके अलावा इसमें निकल भी मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत में कतिपय लोहे इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इन उद्योगों के लिए ऐसे अवस्थिति जो है स्थिरांकरण का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, याद रखना इसका प्रमुख कारण यह है कि गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उच्चतम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना और इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा होना, इसीलिए जो है आपका पश्चिमी तट में लोहे का इस्पात का संयंत्र खोले गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है टिस्को संयंत्र किसके नजदीक है? ठीक है, तो याद रखना किसके नजदीक है? तो याद रखना ये टाटा नगर है, जमशेदपुर टाटा, वहीं पर टिस्को है, टाटा स्टील जो है कंपनी है, तो इसका आंसर बी हो जाए, वो क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। और टिस्को को हम क्या कहते हैं? तो याद रखना ये टाटा स्टील कंपनी को शॉर्ट फॉर्म में टिस्को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित किया गया है? तो तांबा उद्योग कहाँ स्थापित है? खेतड़ी में स्थापित है, राजस्थान में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा तांबे का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु में सबसे अधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? कोयम्बटूर में। और दक्षिण भारत का इसे मैनचेस्टर कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और पूरे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी मैंने ऊपर बताया सीमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि डालमिया नगर जो आपका जो है कैमूर पठार के पास स्थित है और वहां पर चूना पत्थर पाया जाता है, चूना पत्थर सीमेंट बनता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो अखबारी कागज वहीं हो सकता है जहां पर जंगल ज्यादा हो। तो याद रखना ये कहां पर है? याद रखना ये आपका नेपा नगर मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। यह अखबारी कागज यहाँ बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित स्थानों को उनके उद्योग से मिलाइए और नीचे सही कोड का चयन करिए। एक तरफ स्थान है, एक तरफ उद्योग दिया गया है। बंगलुरु किसके लिए है? वायुयान के लिए। ठीक है, कोरबा किसके लिए है? याद रखना एल्यूमिनियम के लिए। जमशेदपुर लोह इस्पात के लिए, टाटा यहाँ पर है। और आपका जो है मलाज खंड किसके लिए? तांबा के लिए है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये मिला लेंगे तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चीनी उद्योग के बारे में पूछा गया है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये।
तो उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही, क्योंकि नंबर 1 पर महाराष्ट्र है। या ओजन कम करने वाला उद्योग है, बिल्कुल सही है। गन्ना क्योंकि काट देंगे तो उसमें रस कम हो जाता है सूखने पर, तो उससे जो है चीनी कम बनती है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक रूप से उभरा है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। इसमें सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं, तो 64 हैं और लगभग 40,000 किलोमीटर की उसकी लंबाई है। ठीक है, अब और बढ़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। तो अगर ये भारत का अगर हम मैप समझे तो ये दिल्ली है, ये आपका कोलकाता है, ये आपका मुंबई है और आपका ये चेन्नई है। चारों महानगरों को जोड़ने वाला जो योजना है, सड़क परियोजना है, उसको क्या कहते हैं हम, तो उसको हम कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। याद रखना ये अटल बिहारी वाजपेयी की योजना थी सरकार की। तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत का जो है 40% सड़क परिवहन होता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग से होता, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत में सबसे पहले रेल मार्ग जो है तैयार हुआ था कब। ठीक है, कब हुआ था, क्या देखना, अप्रैल में 1853 में बंबई से थाने के बीच। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। ठीक है, तो किसका, तो याद रखना कहां पर, बिहार में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है। तो याद रखना ये इसमें जो है ऑप्शन अगर देखा जाए तो यह हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये त्रिवेंद्रम सेंट्रल सबसे लंबी दूरी तय करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। राजधानी की बात हो रही है, ना कि ट्रेन की बात हो रही है। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है। तो कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल बंदरगाह पूछा गया कौन सा, तो चेन्नई बंदरगाह सबसे मतलब आर्टिफिशियल सबसे बड़ा बंदरगाह है। कैसा कृत्रिम बंदरगाह, ये 70 बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और भारत में कौन कितने बंदरगाह पाए जाते हैं, सबकी लिस्ट में यहाँ दे दिया हूँ। आप इसको देख करके याद कर लीजिएगा, इससे अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है आपका पारादीप बंदरगाह स्थित है। अभी आपने मैप पे भी देखा ये कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है। और याद रखना पारादीप जो है ब्राह्मणी और जो आपका बैतरणी नदी की जो है किस पर है, तो याद रखना ये आपका जो है डेल्टा पर है। नेक्स्ट आपका है, ये भी आपने अभी मैप पे देखा होगा, जो है मुर्मुगोवा पत्तन स्थित है। कहाँ पर है, तो ये गोवा में है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में 2024 में अभी भारत प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन भी कर दिया गया है। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है याद रखिएगा वाधावन बंदरगाह जो महाराष्ट्र में है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में अब 3 बंदरगाह हो जाएगा, एक मुंबई बंदरगाह, एक जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और एक आपका जो है वाधावन बंदरगाह। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और तमिलनाडु में भी 3 बंदरगाह है। कौन कौन सा, चेन्नई, एल्लोर और तुतिकोरिन। ठीक है, तो सबका लिस्ट मैंने दे दिया था, आप उसको देख के याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा, ठीक है, इसे स्पीड पोस्ट कहते हैं, का आरंभ कब किया था। स्पीड पोस्ट को दूत जो है आपका डाक सेवा कहते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1986 में हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का जो है प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था, मतलब टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था, मतलब शुरुआत कब हुआ था। तो याद रखना 1851 में हुआ था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इसमें 109 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, इससे पहले मैंने 100 क्वेश्चन करा दिया था। तो टोटल 209 क्वेश्चन भारत की ज्योग्राफी से बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, मैंने सब करा दिया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछेगा। अगला जो वीडियो आएगा वो हम विश्व के भूगोल के बारे में करेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप हमें बताइएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।